नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो मेरा मेन विषय है वो है कि लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए। लक्ष्मी से जुड़ी जो समस्याएँ आपके जीवन में हैं, आप देखिए मेरे वेबिनार रेगुलर होते हैं और आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा तो आप इसको मेरे को वेबिनार में आके फीडबैक भी देंगे कि हाँ मैम, हमें फ़र्क पड़ा। और ये बहुत सिद्ध और आज़माई हुई चीज़ है। ये कोई हवा में बात नहीं कर रही, कोई मज़ाक नहीं है। लेकिन जिन लोगों का विश्वास है, देखिए क्या है, मैं पहले टॉपिक पे बात करती हूँ। म्यूट कर लीजिए सब, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब प्लीज़। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो ले सकते हैं बाद में। हाँ जी, अब देखिएगा पर्पस क्या है लाइफ में। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है सबके साथ है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं भी हैं तो भी हैं। उसका कारण क्या है? अगर किसी को पैसे की दिक्कत नहीं है तो भी इसको दिक्कत है, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स एंडलेस हैं। अब हमारे पास जो भी है हम उससे सेटिस्फाई नहीं रह सकते। अगर स्कूटर है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके बाद एरोप्लेन चाहिए होगा शायद। तो हम कभी भी अपनी जितनी भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे हम सेटिस्फाई नहीं रह सकते। तो हमारे जो लक्ष्मी माँ का जो मैं आज आपको शावर मंत्र देने जा रही हूँ, ये आज आपको यहीं पे लर्न करना होगा, क्योंकि ये तभी इफेक्टिव होता है जब आपको लिखना नहीं है इस मंत्र को। आपको इसको लिखना नहीं है, आप इसको मुंह जबानी आप याद कर लीजिएगा। और इसकी विधि बताती हूँ मैं आपको, उससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए जीवन में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, भौतिक सुख है, लेकिन मानसिक सुख नहीं है। और बहुतों के पास भौतिक सुख नहीं है, पैसे की तंगी रहती है, खर्चे हमेशा बढ़े हुए हैं, कर्जे हैं, शत्रु से घिरे हुए हैं, ऋण उतरता ही नहीं है और सालों साल ऋण पे जो है ब्याज लग रहा है और चलता चला जा रहा है, कर्जे उतर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सब समस्या है, इसके लिए मैंने ये सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ये सिद्ध मंत्र बताऊं और आप इसको करके देखिएगा। क्योंकि देखिए कलयुग के समय में पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अगर परिवार में 4 भाई हैं, अगर एक का काम ठीक नहीं चल रहा है तो बाकी 3 कमा रहे हैं, और इकट्ठा परिवार है तो खाना पीना सब मिलके बढ़िया चलता था लोगों को। आजकल के परिवार में क्या है, एकल परिवार है, मैं हूँ और बच्चे हैं और हमारा वाइफ है या हस्बैंड है, बस इतना ही परिवार है। उससे ऊपर इवन वो अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं सोचते। आज की डेट में बहुत सारे परिवारों में जहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, वो अपने पेरेंट्स को भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो बट ऑब्वियस है, जब अच्छा समय है तब तो बढ़िया है, अगर फाइनेंस की कंडीशन खराब हो गई तब कोई हेल्प आएगा नहीं। तब उनको फिर सब लोग बुरे लगने लग जाते हैं, अपने माता पिता भी बुरे लगते हैं, अपने बहन भाई बंधु भी बुरे लगते हैं, क्योंकि सब लोग स्वार्थरत हो चुके हैं इस समय कलयुग में। तो अब इसके लिए क्या हम करें? जो जीवन शैली कलयुग की है उसको तो मैं नहीं, हम क्या, कोई भी नहीं बदल सकता, वो तो ईश्वर का ही ये सब सिस्टम है जो चला आ रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, इन मंत्रों को आधुनिक युग में सिद्ध करना बहुत सरल है, क्योंकि ये शाबर मंत्र है और ये बहुत प्रभावी मंत्र है। और इसको आप करिए रेगुलर और आप इसका इफेक्ट देखिए लाइफ में। अगर आपको पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद, मानसिक चिंता बनी हुई है, पैसे को लेकर ऋण आपके उतर नहीं रहे हैं। और देखिए क्या होता है, जब हम दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी जब हमें रिटर्न्स नहीं मिलते इन फॉर्म ऑफ, इन काइंड नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर हमारे को रिटर्न नहीं मिलता है तो हमारी नेगेटिविटी, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, घर में कले कलेश बढ़ जाता है। अब देखिए कोरोना काल में ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो मैंने देखा कि कोरोना काल में हस्बैंड का काम बंद हो गया, क्योंकि जब घर से ही बाहर नहीं जाना तो कमाएंगे कहाँ से। तो फर्स्ट टाइम 2020 में तो सब लोगों ने अपनी सेविंग्स को स्पेंड किया है, लेकिन 2021 में क्या हुआ, जब सेविंग्स भी खत्म हो गई। तो आप देखिए 2021 में कोरोना का प्रकोप भी ज्यादा आया और काफी लोगों की डेथ हुई। रीजन क्या है? सभी लोग डेस्परेट थे काम करने के लिए, काम करेंगे तभी अपनी पेट पूजा कमा पाएंगे। तो जब वो काम के लिए निकले, कोरोना ने फिर अटैक किया, तो काफी लोग जो हैं उसमें दुनिया से चले गए। तो फैमिलीज में बहुत टकराव और बहुत कलह का वातावरण घर के एटमॉस्फेयर में रहा। इवन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा लोगों को।
फाइनेंस का वाकई बहुत इशू था काफी लोगों के साथ, और खास करके जो गरीब तबका है, जो लो इनकम ग्रुप का तबका है, जो डेली रोजगार करते हैं, कमाते हैं। तो ऐसे में क्या है, हमारा नजरिया क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है लाइफ के प्रति। अब इस नकारात्मक रजे में हमारे घर, रिश्तेदार, परिवारों के साथ भी हमारे संबंध कैसे होते हैं, बिगड़ जाते हैं। अगर किसी से आपने बोरो किया, उधार लिया, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा दिल कम लोगों का है कि अपने भाई बंधु बहनों की हेल्प करें फाइनेंस के टर्म्स में, तो रिलेशनशिप खराब होता है। कहीं पे अपमान सहना पड़ा, कहीं पे ह्यूमिलेशन हुआ, कहीं पे रिलेशंस खराब हो गए। कई बार लेनदार इतना पीछे पड़ जाता है कि आपकी जिंदगी को हेल बना देते हैं, और इसके साथ ही साथ आपका पूरा जीवन जो है उथल पुथल में निकल जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम करें क्या? तो आपको करना क्या है, ये जो मेरा आज का जस्ट है वो मैं आपका वेबिनार में ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी, किसी भी शांत या एटमॉस्फेयर में शांत, कूल हेडेडली, शांत मन से, किसी अच्छे शांत मन से बैठकर, शांत एटमॉस्फेयर हो, हल्ला गुल्ला ना हो, आप वहाँ बैठ जाइए। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो ऊपर बैठ जाइए, सोफ़ा पे, चेयर पे। जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं बैठ सकते ज़मीन पर, सबसे पहले आपने 10 बार आपने प्राणायाम करना है। इनहेल और एक्सेल करना है, ओम का जाप करते हुए प्राणायाम करिए। क्योंकि देखिए, प्राणायाम क्यों बोलते हैं, ओम विलोम क्यों बोला जाता है? ओम विलोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो गुरु है वो ऑक्सीजन है। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो गुरु होते थे, वो पानी में कितने कितने सालों तक खड़े रहते थे, पानी के अंदर पूजा करते थे, या पहाड़ों पर ऊपर चले जाते हैं। तो उनको पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है उनके पास कि ऑक्सीजन से, आप देखिए जो लोग कम भोजन करते हैं वो भी नहीं मरते, बल्कि उनका बॉडी सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है। हमारे सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करती है। और ऑक्सीजन के जो कारक है वो गुरु। और जिसका गुरु कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है पत्रिका में, प्राणायाम करिए, आप अपना फर्क देखिएगा, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, और मानसिक चित्त में भी। और डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो भी आपकी बढ़ती है। 10 बार आपने गहरी सांस लेनी है, प्राणायाम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों नेत्रों को बंद करके सेंटर, यानी कि फोरहेड के सेंटर पे अपने माइंड को फोकस करिए, अपने मन को वहां पे लगाइए, और ध्यान करते हुए आप जो शावर मंत्र है उसको आप नोट करना चाहे करिए, नहीं तो अगर आप लर्न कर लें तो बेटर है, क्योंकि इसको लिख के करोगे तो फायदा नहीं है, इसको आपको लर्न ही करना है। नोट कर लीजिएगा, अपने मानसिक उसमें नोट करिए, लिखिए मत तो ज़्यादा अच्छा है। ओम माते धन लक्ष्मी सर्व सुख देही। ओम माते धन लक्ष्मी सर्व सुख देही, देही ना करे रक्षा तो नारायण की आन, ना करे रक्षा तो नारायण की आन। इसका जो जाप आपको करना है, लगातार मन में करना है, उसको लाउड नहीं करना, आपने बोलकर नहीं करना है, सिर्फ अपने जबान तक ही आपको लाना है, इसकी वॉइस बाहर नहीं आनी है, अपने मन में करिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 15 मिनट तक आपको जाप करना है फॉर 27 डेज। 15 मिनट्स तक डेली आपको जाप करना है, 27 डेज करिए। और इसके साथ ही आपने कब स्टार्ट करना है? फ्राइडे को स्टार्ट करना है, किसी भी फ्राइडे को स्टार्ट करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन जो है वो शुक्रवार का है, या वैभव लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो फ्राइडे को करते हैं। आज की डेट में जो हमारा शुक्र प्रधान जो है, शुक्र क्या है, वीनस क्या है, वो हमारा जितना भी मान सम्मान, धन संपत्ति, लग्जरी, ऐश्वर्य, सुख, ये सब हमारे को शुक्र की कृपा से ही मिलता है। अगर किसी की पत्री में, जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अपना विवरण करा सकते हैं पत्रिका का। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी को जॉब की प्रॉब्लम है तो वो पूर्व दिशा में फेस रखकर पाठ करेगा। और किसी को व्यापार में अगर दिक्कत आ रही है तो यही मंत्र का जाप आपने, अगर व्यापार में दिक्कत है तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करना है। और अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं
बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन करते हैं, तब आपको दक्षिण दिशा में फेस करके इस पाठ को करना है। फ्राइडे के दिन करना है। आप इसको देखो 15 मिनट में एक माला कर सकते हो, 108 टाइम में कर सकते हो एक, या आप 15 मिनट में कोई काउंटिंग नहीं है। और अगर 108 बार करना चाहें, ठीक है, तब आप कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं दोबारा बोलती हूँ, आप दोबारा नोट करेंगे, दोबारा बोल देती हूँ ताकि आप लोग, और इसको देखिए विश्वास के साथ करिएगा और मेरे को इसका फीडबैक दीजिएगा। इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है इससे। नोट कर लीजिए फिर से दोबारा से। माता लक्ष्मी की कृपा होगी आप सबके ऊपर। आपकी जो धन से रिलेटेड जुड़ी समस्याएं हैं वो इस मंत्र से आपका बहुत समाधान होगा। ओम माते धन लक्ष्मी सर्व सुख देही, बहुत ही आसान है। ओम माते धन लक्ष्मी सर्व सुख देही, ना करे रक्षा तो नारायण की आन। ये जो शाबर मंत्र है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। इनका उपाय आप करिए और अगर बेनिफिट मिले तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ ये जो टॉपिक मैंने आज का लिया है बस इतना ही है। कल के लिए जो हम लेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जितने भी लोग वेबिनार में आएंगे तो उनके लिए उसमें भी शाबर मंत्र का ही रिलेटेड टॉपिक है। जिन लोगों को डर लगता है, एंजाइटी की वजह से डर लगता है, घबराहट होती है, या मन में चिंता बनी हुई है हर समय, बुरे सपने आते हैं, किसी ने काला जादू कर रखा है, यानी कि कुछ नेगेटिव घटनाएं, नकारात्मक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज के प्रभाव में है, कोई टोना टोटका कर रखा है, कोई रोगी है, बीमार है, बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं हनुमान जी का आपको एक रक्षा करने का, अपनी सेल्फ की रक्षा करने का शाबर मंत्र कल के वेबिनार में मैं आपको दूंगी। और कल 8:30 बजे ही वेबिनार मेरा स्टार्ट होगा, तब कल आप आ सकते हैं। अभी आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप एक एक क्वेश्चंस वेबिनार में पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ अपने वेबिनार में। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक से ज़्यादा नहीं। और डिटेल अगर दिखाना हो तो उसके लिए फिर चार्ज रहते हैं। 27 डेज तक करेंगे अलका जी। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मंत्रा ओम ओम माते सर्व सर्व रक्षा देहिम, उसके बाद क्या है मैम बोलो ना, मुझे कॉल आया था तो पूरा सुन नहीं पाया। बेटे लिख लो, फिर हाँ अगर बार बोलिए बार बोलिए। मिस्टेक करने से अच्छा आप ओम हाँ माते बोलिए बोलिए। धन हाँ लक्ष्मी, जी। बता तो रही हूँ बेटा, 3 बार बोल चुकी हूँ, अब एक बार और नोट कर लीजिए। ओम माते हाँ एक मिनट। धन लक्ष्मी, मेघा आप भी लिख लो बेटा। मेघा, नमस्ते मैम। मेघा आप भी बोलिए लिखो बेटे। हाँ ओम मैम, मैंने माते, लिखा है, अच्छा लिखा ठीक है है, मैम मैंने। अच्छा ठीक है, नोट करिएगा सभी। बोलिए। ओम माते धन लक्ष्मी सर्व सुख देही, धन सुख ना करे सर्व सुख देही, सर सुख। देही देही, हाँ उसका ना करे रक्षा तो नारायण की आन, ना करे रक्षा ना तो करे रक्षा तो नारायण की आन। नारायण की। हेलो हेलो, नोट कर लिया सभी ने? नारायण की क्या लिखे बाद में, क्या बोला? हाँ, ये आपको 27 डेज तक करना है जी मैम। और फ्राइडे को शुरू करना है। और 108 टाइम्स एक माला कर सकते हैं, या 15 मिनट कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट ही लगेंगे एक माला करने में आपको, अगर स्पीड अच्छी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को इतना अभ्यास नहीं होता है। तो 10-15 मिनट आप जी डेली मैम। करिए, 27 डेज तक करिएगा और इसको विश्वास के साथ करिएगा। मैम इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, ये वेबिनार का? हाँ जी, इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा। ओके मैम। हाँ, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या कुछ आप पढ़ना चाह रहे हैं आगे
प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं। अब मेरे साथ कई स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए थे, अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो एस्ट्रोलॉजी पैनल में वो लोग आगे हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो आप जो है प्रेडिक्शन सीखना एक बहुत बड़ी कला है। उसके लिए आपको कोर्स के साथ साथ आपके अपने नंबर्स, आपके जो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं या आपकी पत्रिका के नंबर्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं वो सूट करने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए। और जब भी मेरे पास कोई ज्वाइन करता है तो सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ से चेक करती हूँ कि इसके नंबर सूटेबल हैं या नहीं है। हर किसी के लिए कोर्स अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं करना चाहता, नंबर 1। और दूसरा, वो नहीं करना चाहते तो उसमें भी उनके प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस होता है कि हमें नहीं करना है, सिर्फ वो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या कभी परेशानी होती है। देखो, परेशानी तो सबकी लाइफ में अप डाउन है, तो उनको जो परेशानी रहती है या कोई चिंता रहती है, तब वो मेरे वेबिनार में आते हैं और काफ़ी हद तक वेबिनार में ही उनकी प्रॉब्लम्स का आंसर दिया जाता है। जयेश जी को मालूम है, ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सही मेघा बात। भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, सुभाष जी भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेरे पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे से कोर्सेज किए भी हैं और नहीं भी किए, दोनों तरह के लोग हैं। और प्रेडिक्शन पार्ट पे जब आपको थोड़ी महारत हासिल हो जाती है तो आपको आपका रास्ता पता चल जाता है कि हमारे लाइफ का पाथ क्या है। जैसे आपको एक हाईवे पे जाना है, आपको पता है मेरा ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, और मेरे को रास्ते में कौन सा पैच अच्छा आएगा और कौन सा पैच मेरा खराब आएगा, तो उसको आप अकॉर्डिंगली डील विद करते हैं, बिना कोई इनसिक्योरिटी के, बिना किसी टेंशन के। तो वो प्रभु की इच्छा से, जो हमारी आत्मशक्ति है, जो हमारी विल पावर है, वो हमें, हमारी इंट्यूशन है, वो हमें कहीं ना कहीं गाइड करती जाती है और हम बढ़ते चले जाते हैं। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि सपोज अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है और आपके नंबर सूटेबल है डेट ऑफ बर्थ के या पत्रिका के, वो मेरे को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर आपको सूट करते हैं, ये इसको आप प्रोफेशन बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो डेफिनेटली आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि अब देखिए आज की डेट में आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन उसमें अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब किसी भी चीज़ की भीड़ हो जाती है ज़्यादा। आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स बहुत हैं, हर कोई थोड़ा सा टैरो कार्ड रीडिंग कर लेगा तो वो कहता है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई न्यूमरोलॉजी कर लेगा वो कहेगा जी मेरे जैसा तो भविष्यवाणी करने वाला कोई नहीं है, है ना। तो ये सब की अपनी अपनी है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी इंट्यूशन, हमारे प्लैनेट्स अगर हमें साथ देंगे तभी हम इस लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। नहीं तो ज्ञान जिसका बुध अच्छा होगा और अगर बाकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, ज्ञान तो वो भी बांट देगा। ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप अपनी पत्रिका का या अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। सपोज आप, कई बार क्या होता है, हमें इतना पैशन होता है कि हमें रातों में नींद नहीं आती, हमें समझ नहीं आता, और वो ये विद्या सीखने के इच्छुक रहते हैं, पागल रहते हैं लोग, उनके मन में इच्छा रहती है कि मुझे करना है, यही करना है। तो कहीं ना कहीं उनके प्लैनेट्स, उनका चंद्रमा इस चीज के लिए उनको इंडिकेशन दे रहा है। उस केस में अगर आपका चार्ट फेवरेबल शो करेगा तब मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ इस प्रोफेशन में आप गो हेड करो, नहीं तो नहीं। इसीलिए मैं वेबिनार में आप लोगों को काफ़ी गाइड करती हूँ कि अगर जो लोग नहीं भी करना चाहते तो उनके साथ जो भी ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो। जैसे आज मैंने फाइनेंस का बताया, कभी मैं डेट ऑफ बर्थ में किसी एक पर्टिकुलर नंबर का बताती हूँ, कभी मैं शावर मंत्र बताऊंगी, कभी मैं, अभी ये पीछे मेरे 2 वीडियोस हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पसंद आएंगे। देखिए जेमस्टोन बहुत लोग पहनते हैं, है ना, पूछते भी हैं, पैसे की कमी भी नहीं है, पहनना चाहते भी हैं, सब बातें हैं, लेकिन जेमस्टोन कौन सा सूट करेगा ये एक बहुत बड़ी बात है। जेमस्टोन आपकी महादशा में ही सूट करेगा, अगर महादशा चली गई तो जेमस्टोन का ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ जेमस्टोन ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो स्टोन है वो महादशा के अकॉर्डिंग या अंतरदशा के अकॉर्डिंग उसी टाइम पीरियड में पहनने होते हैं। तो मैंने केतु और राहु, देखिए आपकी पत्रिका में
सबसे इम्पोर्टेंट जो दो प्लैनेट हैं वो है केतु और राहु। जब भी मैं कोई पत्रिका उठाती हूँ, सबसे पहले आपका लगन देखा जाता है, उसके बाद आपका राहु केतु की स्थिति देखी जाती है। राहु क्या है? सिर है, हेड है। और केतु क्या है? पूंछ है, सांप की पूंछ है। उसके बाद दिल है, हेडलेस बॉडी जो है वो केतु है। केतु सिर्फ दिल से चलता है। आप इमेजिन करिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना तो दिमाग की सोचने की शक्ति है, ना आंखें हैं, ना कान है, ना वो बोल सकता है, तो सोचिए कितना लाचार या कितना हेल्पलेस होगा। केतु एक तड़प है। केतु हमारे पास्ट का कारक भी है। आप समझ पा रहे हैं? तो केतु और राहु क्या है? राहु हम आकाश में धुआं है। राहु एम्बिशियस है। राहु मेटेरियलिस्टिक चीजों में लेके जाता है, केतु मोक्ष में लेके जाता है। राहु पाप ग्रह में आता है। केतु अगर अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अशुभ तो है ही है, लेकिन अगर आपकी पत्रिका में केतु अच्छा नहीं है या केतु किसी भी प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा, उस घर में वो कटाव देगा। केतु आपके 7th हाउस में आ गया तो लाइफ पार्टनर का आपस में टेंशन। केतु आपका लगन पे आ गया तो आपकी सोच में अलगाववादी अलग स्थिति, आइसोलेशन में रहना, इस तरह की स्थिति देगा, कंफ्यूजन देगा। केतु अगर 4th हाउस में आ जाएगा, फैमिली में कटाव दे देगा। 9th हाउस में आ जाएगा, भाग्य में कटाव देगा। 10th हाउस में आ जाएगा, प्रोफेशन में कटाव देगा। लेकिन अभी ये एक मैक्रो लेवल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन कौन सा लगन है, कौन सी राशि है, कौन से भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है 2 मंथ्स का, उसमें आपको पूरा विश्लेषण मिलता है। जब आप अपना होरोस्कोप लगाएंगे, अब देखिए मजे की बात यह है कि मेरे कोर्स में आपके चार्ट का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। जब आप उसको लगाएंगे तो आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ के बारे में। ये जो आप कोर्स में जो भी फीस खर्च करते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है लाइफ लॉन्ग के लिए। इससे मेरा कुछ नहीं होना, बस मेरा पढ़ाने का पैशन है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं, अवेयर करूं, लोग सीखें मेरे से और सीख के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, लोगों को भी हेल्प करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस लेवल पर ले जाना चाहते हो, है ना। लोगों की हेल्प करनी है या आपको अर्न करना है या आप इससे रिलेटेड ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन जहां तक सिखाने का काम है उसमें आपको एकदम परफेक्शन के साथ आपको प्रिडिक्शन करनी आती है। और इसमें जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो 15,000 का कोर्स है। 2,500 का डिस्काउंट है इस बार के लिए। 2,500 का 12,500 प्लस उसमें एक कंसल्टेशन आपको फ्री है जिसमें पूरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा चार्ट का। तो 12,500 का 1 मंथ का कोर्स है। एस्ट्रोलॉजी का मेरा 2 मंथ्स का कोर्स चलेगा, उसको मैंने रीजनेबल रखा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में वही लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट है, जो पढ़ने का शौक रखते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को सही तरीके से चैनलाइज कर पाए। सिर्फ उन्हीं को मैं लूंगी एस्ट्रोलॉजी में, सबको नहीं लेती हूँ। न्यूमरोलॉजी का आसान है, उसमें भी प्रेडिक्शन बहुत आसान है, इसलिए मेरे को एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा आपको भी मेहनत करनी है। और उससे आप जब रीड करना सीख जाएंगे तो उसका मज़ा अलग है। आप उसको रीड करेंगे तो इतनी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपको एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई पैसे की परेशानी है ना, तो आपको सारी रेमेडीज मिलती हैं इसमें कोर्स के अंदर। हर भाव में कौन सा प्लेनेट क्या कहता है, उनकी अगर कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं, उनकी दृष्टियां पड़े तो वो उसका क्या मतलब है ना। अगर किसी को ड्रग एडिक्शन की आदत है या किसी को ड्रिंक की हैबिट नहीं छूट रही है या किसी को फैमिली इश्यूज हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी के बच्चे बिगड़ गए, देयर आर सो मैनी थिंग्स इन एवरीबडीज लाइफ। तो उसको हम बहुत ही आसान तरीके से हम इस विद्या के जरिए हम सब चीज़ें सीख सकते हैं। ये 2 महीने का कोर्स रहता है, बहुत ही मज़ेदार कोर्स है। जब आप कोर्स करते हैं ड्यूरिंग कोर्स आप ये कहेंगे ज्ञान की गंगा जो है 2 महीने तक अनवरत चलती है और उसमें आप वेट करते हैं कि हमारी क्लास कब होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। वो मेरे गुरु की तरह मैं उनका रिगार्ड भी करती हूँ। लेकिन
सबको पढ़ाने का जो एक पढ़ाना, टीचिंग, एक सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करके, ट्रांसफॉर्म करके आपके माइंड में ट्रांसफर करना उस नॉलेज को, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पर ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर। उसने मुझे ये क्वालिटी दी है कि जो भी नॉलेज है उसको ट्रांसफर करना, पहले तो आपको समझाना, फिर उसके बाद आप उस चीज को कैसे प्रेडिक्ट करोगे ये सिखाना। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो मैंने बहुत जगह, मैंने भी देखती हूँ यूट्यूब में बहुत लोग हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना किसी चीज को और उसको समझाना, प्रेडिक्शन करवाना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। भले ही उनको मेरे से 10 गुना ज्यादा नॉलेज हो, मैं ये नहीं कहती, ये सभी मेरे लिए आदरणीय है, रिस्पेक्टफुल है। तो ईश्वर की जो कृपा है, उस कृपा का मैं पात्र हूँ। और अगर आप पात्र बनना चाहते हैं उस कृपा के, आप जुड़ना चाहते हैं, आप देखिएगा आज मेरा वेबिनार है तो मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी उनको एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि उनको परेशानी लगी, बेचैनी लगी, तो वो झट से मेरा नंबर घुमाते हैं या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, तो उनको आंसर इमीडिएट दिया जाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अकेले खुद हैंडल करती हूँ, मैं अपने स्टाफ को नहीं देती हूँ। रीज़न भी, मैं नहीं चाहती हूँ कि सब लोग जो हैं उस मेरे और मेरे जो कम्युनिटी है एस्ट्रो डिवाइन पावर की, ये एक फैमिली है, उसके बीच में कोई और व्यक्ति आए, इसलिए मैं अपने स्टाफ को सारे फ़ोन कॉल्स मैं खुद ही उठाती हूँ, इसलिए स्टाफ को बीच में नहीं लाती हूँ मैं। तो अगर आप सीखते हैं इस विद्या को, तो आप देखिएगा इससे आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट आपको ही मिलेगा। और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, आपके अपने लिए है। इसमें मैंने तो मेहनत करनी है, मैंने आपको अपनी विद्या से, अपनी नॉलेज से आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप नंबर नोट कर लीजिए 7। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कल 1 से 4 के बीच में ड्यूरिंग वेबिनार्स, मैं दिन में कॉल्स अटेंड करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। 1 to 4 के बीच में आपकी अगर कोई कॉल आएगी कल तो मैं अटेंड करूंगी, और कल वेबिनार है तो परसों भी करूंगी। 2 दिन मेरी मैम कॉल्स खुली रहेंगी 1 to 4। ठीक हेलो है, हाँ, नंबर नोट कर लीजिए 7669735511। मैम आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एक। हाँ पूछिए। मेरा शुक्र है बैठा है 8वें घर में। बेटे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से एक क्वेश्चन पूछो, डेट ऑफ बर्थ दो। 5/7/1994। हाँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड करिए, मैं जरा आपका चार्ट बना रही हूँ निम्नोलॉजी से। 8, 22, 23, 5। आपका बेटे शुक्र ठीक नहीं है। शुक्र अगर आप ठीक कर लो, पैसे की दिक्कत है। शुक्र देखो, हाँ देखो, मैंने आपको अभी एक जो मंत्र दिया है, शावर मंत्र, इसको करिए। ठीक है, और एक चीज और, 5 और 3 और 6, ये साल निकलने दो, ये साल और अगला साल, ये 1.5 साल के बाद आपका समय ठीक आएगा बेटे। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने शाबर मंत्र दिया है ये बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है, इसकी आप साधना करिए सच्चे मन से। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। और तीसरा, आपका गुरु, आपका गुरु पत्रिका में अच्छा नहीं है। गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है एकादश भाव में मैम। तुला हाँ, राशि। देखिए जिसके पत्रिका में गुरु और राहु इकट्ठे हैं, वो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग, ना, राहु गुरु के साथ बैठ गया तो गुरु की शक्ति को क्षीण कर देता है। तो क्या होगा, ना वो जीने देगा ना मरने देगा, ऐसी स्थिति रखता है गुरु और राहु। गुरु के साथ राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, राहु, गुरु की शक्ति क्षीण हो जाएगी, ना जीने में रहेंगे ना मरने में रहेंगे। लगन क्या है आपका? मेरा लगन धनु लगन है मैम। हाँ, तो धनु लगन वाले तो दुखी रहते हैं। और सप्तम भाव में मिथुन राशि में सूर्य बुध बैठे हुए हैं मेरे में। तो बुद्ध तो आपका मार्केश बन रहा है ना यहाँ पे।
हाँ। बुध तो मार्केश है। आपकी दशा कौन सी चल रही है अभी? राहु की दशा चल रही है और उसमें शुक्र की चल रही है अंतर दशा। शुक्र कहाँ बैठे हैं आपके? अष्टम भाव में बैठे हुए हैं कर्क राशि में। और बताइए, और प्लैनेट्स पूरे बताइए, 1 2 3 4 5 बताए आपने। चंद्रमा और कहाँ है? छठवें भाव में बैठा हुआ है हम्म चंद्रमा। छठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा और मंगल। छठे भाव का चंद्रमा जो है आपको शत्रु की पहचान नहीं होने देगा। आप अपने शत्रु को भी अपना मानेंगे और शत्रु आपके पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, ये भी नोट कर लीजिए। आप अपने शत्रु को अपना अपना ही मान के चलेंगे, आप शत्रुता कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा है। मंगल भी साथ में बैठा हुआ है मैं। हाँ, चंद्रमा और मंगल बैठे हुए वो हैं मैंने साथ। देख लिया, चंद्रमा मंगल साथ में बैठे हैं, वो मैंने देख लिया। चंद्रमा मंगल साथ में बैठे हैं, मंगल का होना ठीक है, लेकिन शुक्र के घर में बैठे हैं ना। शुक्र आठवें घर में चला गया। आप देख लो, अब स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है आपके चार्ट से। शुक्र जो है 8वें घर में चला गया। हाँ, पैसे के घर का मालिक 8वें घर में गया तो, और वहाँ राहु महाराज, वैसे 11th हाउस में राहु अगर अकेला होता, गुरु के साथ नहीं होता, तो शुक्र मेन, इसमें शुक्र का प्रभाव आ रहा है। शुक्र आपका ठीक नहीं है। आप मेरे से रेमेडी लीजिए, आप मेरे से कंसल्टेशन ले लो, कल बात कर लो, कंसल्टेशन लो, आपको कुछ और इफेक्टिव रेमेडीज बताऊंगी, जिससे कि पैसा प्रायोरिटी पे नहीं है। 1 से 4 के बीच में बात करिए कल, आप कुछ ऐसी रेमेडीज लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर्सनल चार्ट एनालिसिस में कुछ पेमेंट ज़्यादा है, लेकिन हाँ कंसेशन दे देंगे आपको। उसकी रेमेडीज लीजिए और उसका प्रभाव देखिए 3 महीने में। एक तो ये शावर मंत्र करना शुरू कर दीजिए, इसी पे विश्वास करिए, अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते इसी को करिए आप और रिजल्ट देखिए। ठीक है, अभी राहु की महादशा है, अंतर किसका है आपका? शुक्र का अंतर चलेगा 2025 में। किसका अंतर है? शुक्र का अच्छा, शुक्र का अंतर है, ठीक है। 2025 का। अभी न्यूमरोलॉजी से भी 1.5 साल का समय है, निकलने दो, निकलेगा। आप पूजा पाठ करिए, रुद्राभिषेक करिए, सावन का महीना शुरू हो गया, पहला सावन आ रहा है ना। अष्टम के मालिक हैं आपके 4 नंबर चंद्रमा, छठे में चले गए, 6-8 का योग बन रहा है। आप रुद्राभिषेक करिए, देखिए शिव जी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी। ठीक है, चलिए, और किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बताइएगा। हाँ जी, किसी और को पूछना हो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाँ जी, मैं मैम ना मेरी, बेटे, तेरी सिस्टर ठीक है बेटा? हाँ मैम उसी के बारे में पूछना है असल हाँ में। बोलो, तो आपको पूछ लेना चाहिए बेटा, पहले क्यों नहीं पूछा? अरे मैम उसका ना तो शादी हुई पूछो है और ना मैम उसकी पूछो जॉब बेटे। लगी है। 10 नवंबर 1991 है मैम डेट ऑफ बर्थ। आप आपकी हेलो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप पे मैम, टेक्स्ट। 10 नवंबर 1991 डेट ऑफ बर्थ। 10 नवंबर, हम्म हाँ 1991। आपने दिखाई हुई है पत्रिका बेटे मेरे को, न्यूमरोलॉजी से तो देखी हुई है मैंने, चार्ट में है ही कुछ नहीं। 3 10 20 भाई 5 कुछ नहीं है इसके चार्ट में, पत्रिका बहुत खराब है इसकी। समस्या क्या है इसको? मैम इसकी तबीयत ही नहीं सही होती, कुछ ना कुछ बना ही रहता है इसको। इसका टाइम मेरे को व्हाट्सअप कर दो, और प्लेस व्हाट्सअप करो, कल 1 से 4 के बीच में समय होगा तो मेरे से टाइम ले लेना, व्हाट्सएप पे बात कर लो, बताऊंगी मैं। जी मैम। कार्ड देख के मेरे को उसका डिटेल भेजो, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है? जी मैम। हाँ भेज देना मेरे को डेट ऑफ बर्थ, तो मैं एक आध दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी बेटा, ठीक है? जी मैम ठीक है हाँ मैम। बता थैंक देना। यू। हाँ, और किसी को पूछना कुछ तो पूछ लीजिए आप। मीना गांधी जी, आप अपना वीडियो तो ऑन कर लो। सुभाष चंद्र दुबे जी नमस्कार। हाँ उर्मिला जी, आपका कोई क्वेश्चन है या आप एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखना ही चाह रहे हैं या करते भी हैं प्रैक्टिस? नहीं मैम, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है सीखने में। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उर्मिला?
मेरा 23/10/72। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से हूँ फिलहाल। दिल्ली का जन्म है। अच्छा, नहीं, मैं नोएडा में रहते हैं आप। तो अभी आप जी वर्किंग है कहीं पे? जी, हाँ, मेरा शॉप है, किस चीज का? 6 सैलून है। कौन से सेक्टर में सैलून है आपका? सेक्टर 12 में। आप बोलते खराब हैं क्या? मैं एक सेकेंड। नहीं बोलती तो अच्छा। नहीं, हमारे से तो अच्छा नहीं, ही, अभी तो ऐसी कोई शिकायत हमारे से नहीं। तो अच्छा ही हाँ बोलेंगे। जी 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 घर में आपकी जी जी। भाषा कैसी है ये बताइए, घर के लोगों के घर साथ। में घर के लोगों के साथ भी अच्छी भाषा है। मैं तो सबसे सॉफ्ट हूँ अपने घर में। नहीं, 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 आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरे को हर्ट करे। कभी कभी हो जाता है। आपका देखो, मैं 101% श्योर हूँ। जी आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मैं ये प्रिडिक्शन कर रही हूँ। आप 1 मिनट को मेरे को कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन 101% है। आपकी जो भाषा होगी, अगर मधुर भी होगी, लेकिन आपके भाषा में जो शब्दों का चयन होगा वो ऐसा होगा जो दूसरे को बिल्कुल जला दे। नहीं, ऐसा तो खैर घर में तो ऐसा कुछ कलेश, ऐसा कुछ बात नहीं हो पाती। और वैसे मेरा समय ज्यादातर बाहर ही दुकान में बीतता है, तो बस खाना और बस घर का। मतलब ज्यादातर टाइम आप पार्लर पे ही रहते हो, तो हाँ, बेसिकली 8 बजे मतलब मैं आती हूँ। हाँ जी, 8 बजे मैं आती हूँ, और उसके बाद वही घर का ही काम है। इरिटेबल हो जाते हो फिर। जी बिल्कुल, हो तो जाती हूँ। घर भी देखो, वही बाहर तो भी देखो, और यही ऊपर तो से बता। हाँ, हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, दिमाग काम नहीं देखिए, करता आप बिल्कुल। कितनी भी मेहनत कर लो, एक सेकंड रुको। जी कितनी भी मेहनत कर लो, पैसे की तरफ से हाथ तंग रहता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं आते। लेकिन जी बिल्कुल, 16 साल से मेहनत कर रही हूँ, एक भी जगह टिक नहीं पा रही हूँ, काम बिजनेस एक जगह नहीं टिक पा रहा। आप जॉब करते हो? आप या नहीं, आपका अपना? मैं अपना खुद का ही काम करती हूँ, वैसे तो किराए पे है, पर बहुत बार मेरा कम से कम 5 या 6 बार मैं बदल चुकी हूँ। पर एक चीज कहीं भी। सुनिएगा, आपका ये प्रोफेशन बनता ही नहीं बेटा। यही तो जी कहानी है। देखिए, कहानी क्या है, मैं कोई हाँ जी वेबिनार ले रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई इसमें किसी से जी। पेमेंट ले रही हूँ, कुछ है। आप एक चीज समझ लीजिए, निम्नोलॉजी अंक विद्या इतनी जबरदस्त है। जो भी मैंने प्रिडिक्शन आपको बताई, अंक विद्या से बताई है, इसमें जी, आप ये मान के चलिए कि आपको ये काम सूट करेगा ही नहीं बेटा जिंदगी में। आप तो गुरु का तो नंबर मुझे लेके क्या बैठे करना हो। चाहिए? आप गुरु का नंबर लेके बैठे हो, बुद्ध का नंबर लेके बैठे हो। आपको अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है, और शुक्र को। जिस दिन जी आपने अपने बुद्ध और शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उस दिन आपका वारे न्यारे होने शुरू हो जाएंगे। 6 6 12 3। आपका पर्सनल ईयर 3 है, तभी वेबिनार में आए हैं। आपको कुछ ना कुछ आजकल सीखने की बहुत इच्छा रहती है। हाँ जी, वो तो मुझे हमेशा रहती है। तो आप मेरे हाँ को अपना फोन नंबर दो और मेरा नंबर ले लो। आप जी कल बात करना जी। आप मेरे से। फोन हाँ, नंबर मैंने मैसेज में अपनी कुकी लिखी है अभी। मैं फोन नंबर मैसेज में डाल देती हूँ आपके। मेरे को व्हाट्सअप कर दे बेटा। मेरे को ना हाँ चैट जी, वैट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं। ठीक है ठीक है। मुझे अपना नंबर दे दीजिए। 766 हाँ जी, आगे। 973 973 5511। 5511। हाँ, अब देखो, आपको अपने काम को कैसे कन्वर्ट करना है, ये कल मेरे से आप बात करिए, मैं आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? जी तो आपके नंबर्स बता रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। कल मेरे को आप बात कर लीजिएगा मेरे से। हाँ ठीक है? जी और जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ ना? हाँ, अभी कर दो, व्हाट्सअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कल एक से ठीक है, चार के मैं बीच आपको। में बात करें। हाँ। ठीक है ठीक हाँ, नेक्स्ट किसी का ठीक। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? जैसे देखो, उर्मिला जी ने बताया कि समस्या है, धन की समस्या है, उनके साथ जूझ रही है। क्या होता है, देखिए, मेहनत करी 100%, इनकम आई 60%। मेहनत तो बहुत की, लेकिन रिजल्ट उतने नहीं मिले। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं भाग्यशाली, 60% मेहनत करी, रिजल्ट उनको 100% मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रारब्ध का खेल तो है ही है, लेकिन उसको बैलेंस आउट कैसे करना है वो हमारे को मंत्रों के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। ठीक है? मीना जी नमस्कार, कौन से सिटी से हैं आप?
हाँ जी मीना जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। कौन से सिटी से हैं? पुणे से। अच्छा जी पुणे। पहले भी आप आए हुए हैं? हाँ पहले एक दफा मैंने किया हुआ है। अच्छा हाँ, क्योंकि मेरे को याद पड़ रहा है कि आप मेरे वेबिनार में आए हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी का था वो किया था मैंने। हाँ 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 मैम बताइए, कोई क्वेश्चन है तो? नहीं मेरे लाइफ में शांति नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6/10/1964। हाँ हाँ तो आदत ही हो गई है ये तो अपना रोज का। ये साल आपका खराब जा रहा है ज्यादा? हाँ बहुत खराब है ये साल तो। ये आपका ना जो ईयर है वो राहु का साल है, राहु प्रभावित जो आपका वर्ष फल है, इस साल राहु आपको कहीं दिक्कत दे रहे हैं। इसका अच्छा उपाय करवाएंगे आपसे, एक मिनट रुकिए। देखिए आपका चंद्रमा पीड़ित है नंबर 1। अच्छा चंद्रमा पीड़ित है। मैरिड लाइफ कंफर्टेबल है? नहीं। नहीं है, दिक्कत है उसमें, ठीक है। हाँ मैरिड लाइफ में दिक्कत है। गुरु, हाँ बहुत सारे प्लैनेट्स आपके गड़बड़ हैं, गुरु शनि, तभी आप विचलित हैं बहुत ज्यादा। आपका चंद्रमा, केतु और बुध, 5 प्लैनेट्स हैं जिनका उपाय आपको करना पड़ेगा। रेमेडीज उपाय करेंगे। हाँ और देखिए एक दो तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। हाँ। आप एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनिए मैडम। अच्छा केसर का तिलक लगाइए, विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुनिए। चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए। हाँ ये मैं आपको 2 उपाय बताए हैं, बाकी आप मेरे से फोन पे बात करके पत्रिका दिखा सकते हैं। पत्रिका दिखा के आप उसका उपाय ले सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने फाइनेंस की दिक्कत है, वो भौतिक और मानसिक सुख के लिए भी है। अच्छा जो मैंने शाबर मंत्र बताया था, अभी हाँ ये हाँ YouTube वीडियो पे अपलोड हो जाएगा, ये हमारा जो अभी ओके वेबिनार है, तो उसमें आप सुन लीजिएगा। जो मैंने हाँ लक्ष्मी के लिए शाबर मंत्र बताया है हाँ उसको आप करिए, उसकी विधि भी बताइए उसमें, उसको करिए। हाँ। उससे आपको आध्यात्मिक मानसिक सुख भी आपका बढ़ेगा उससे, ठीक अच्छा है। ओके। और पर्सनल चार्ट दिखाना है तो फिर पूरा डिटेल में वो एनालिसिस करके दूंगी, ठीक है। हाँ और ओके। नहीं तो आप एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। हाँ चांदी के गिलास में पानी पीजिए। हाँ। कानों में सोने की बाली पहनिए, सोने का पहनना है, डायमंड नहीं पहनना। अच्छा और डॉग्स की सेवा करनी है आपको। किसके डॉग? हाँ डॉग्स को फीड करिए, दूध ब्रेड अच्छा वगैरह जो भी, ये उपाय करिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत ज्यादा है, हाँ क्योंकि दिख रही है आपका मूलांक, आपका लगन ही कहीं ना कहीं दिक्कत में है। अच्छा आप स्वयं खुद कहीं दिक्कत में है, क्योंकि आपका लगन, आपका मूलांक पीड़ित है। या तो डिग्री कम है या दृष्टि किसी की अच्छी नहीं पड़ रही, तो उसका समाधान आपकी पत्रिका के विश्लेषण से ही होगा। ओके। तो वो 1 से 4 के बीच में बात कर सकते हैं। नंबर ले हाँ लीजिए हाँ और अपना हाँ दीजिए। नंबर दे दीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, 766 766 973 973 5511। 5511। ओके ठीक है। थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? और किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है? 9:30 हो रहे हैं, 1 आवर हो गया मेरे वेबिनार को, तो मैं इसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ। कल के हमारे वेबिनार में जो रहेगा वो रहेगा आत्म सुरक्षा के लिए। डर है किसी को, एंजाइटी है, किसी तरह का रोग है, उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिद्ध शाबर मंत्र कल की क्लास में आपको देने वाली हूँ। कल 8:30 बजे वेबिनार स्टार्ट होगा, तो आप लोग कल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको कुछ क्वेरीज हैं वो कल 1 से 4 के बीच में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।